चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। नेहमिया की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 3रा वचन। परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, हाँ, मैं तो भारी काम में लगा हूँ, वहाँ नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बन रहे। क्या कहता है प्रियो नेहमिया कि मेरे पास एक भारी काम है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण काम है, वो भारी काम है, और तुम्हारे पास आने के द्वारा ये मेरा काम मैं बंद क्यों रखूं। दूतों से कहला भेजा। हम लोग ऐसे जवाब देते हैं कि आज संडे का दिन है, मैं आज आएगा नहीं, मेरे को इंपॉर्टेंट है, मेरे को आज जमेगा नहीं। प्रियो आपको कीमत देनी है, हमें समझना है प्रियो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट काम क्या है। किसी ने बोला इधर चल, किसी ने बोला उधर चल, हम अपना काम धंधा छोड़ के चले जाते हैं। हमारे पास हफ्ते में एक ही दिन मिलता है यहां पर आने के लिए। इसके बाद अगर इस हफ्ते में हम आए नहीं तो हम डायरेक्ट 14 दिन के बाद मिलने वाले हैं। कितने दिन के बाद? 14 दिन के बाद। 14 दिन के बाद जब हम मिलेंगे प्रियो, हमारे जीवन में एक बड़ी लंबी दूरी हो जाएगी। एक परमेश्वर का वचन हमें हफ्ता भर अगर आप घर पे जाके मनन करते हैं तो वो आपको सुरक्षा का काम करता है। परमेश्वर का वचन सुरक्षा देता है प्रियो। इसलिए प्रियो हमें हफ्ते में एक बार तो भी आना है। अगर आपकी नौकरी है उस दिन तो आपको काम पे जाना है, पर आपके पास छुट्टी है वो दिन, और वो दिन आपको लगता है कि प्रार्थना से, संगति से और कौन सा इंपॉर्टेंट काम है, तो ये बात सही नहीं है प्रियो। हम देखते कि हमारा विवाह था, विवाह के दिन हम बराबर टाइम पे पहुंचे, किसी ने भी 10-15 मिनट लेट नहीं किया, जो टाइम दिया था वो टाइम पे हम पहुंचे। हमारा कुछ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है तो हम 2 घंटा पहले पहुंचते। हमें स्टेशन पर जाना है, हमें एयरपोर्ट पर जाना है तो वहां पर भी हम 2-3 घंटा पहले पहुंचते। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पर भवन में आने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता। हम कभी भी उठते, कभी भी आते। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप उस कारण से लेट आते, ऐसे क्यों? क्योंकि उसी दिन आपके लिए प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप सही समय में प्रार्थना में आए। अगर आपको पता है कि ये दिन ये गड़बड़ी होने वाली है तो वो दिन ज्यादा सारा रहने का, वो दिन ज्यादा तैयारी में रहना कि सुबह उठने के बाद ये प्रॉब्लम होने वाला है। अभी सुबह में उठा, मेरे पास फॉर्मल कपड़े नहीं थे, मैं शांत रहा और अब मैं दूसरा पहन के आया। हम जिस दिन तैयारी के साथ निकलने की कोशिश करेंगे उसी दिन सवेरे कुछ ना कुछ शैतान हमारे बीच में योजना बनाएगा। हमें उसके दावपेच को समझना है प्रियो, उसमें वाद विवाद करते नहीं रहना है, फटाफट हमें निकलना तैयारी के साथ। अगर हमने पकड़ लिया कि यही करना है, यही करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, खाना बना के जाना है, मैं खाना नहीं बनाएगा, मैं आएगा नहीं, तो आप सही समय पे नहीं आएंगे। जैसा हम आधार के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए जाते अपनी प्रॉपर्टी के समय, या जैसे आधार के साथ हम गांव जाने के लिए ट्रेन के लिए जाते, या जैसे आधार के साथ विवाह के लिए या फंक्शन को अटेंड करते, वही आधार के साथ प्रियो हमें परमेश्वर के भवन में भी आना है, क्योंकि हमारी दीवारें बनने वाली है। हमें जागरूक रहना है कि हम कहां पर जा रहे हैं। हम एक जीवित खुदावंत के भवन में जा रहे हैं, जो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है, जो हमें छुड़ाने में सामर्थ्य है, जो हमारे नजदीक से सहायता करता है, जो हमें नजदीक से अपने हाथों पे उठा कर लेता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने मेरे नाम को क्या किया? हाथों में कोड़ के रखा है, गड्ढा करके। हमारे शरीर में अब बचपन का मांग होगा, मालूम कभी जाता नहीं है। इस रीति से परमेश्वर ने कोड़ के रखा है, और ऐसा मनुष्य जिसने कोड़ के रखा है उसके पास जाने के लिए प्रियो हम कितने लापरवाही के साथ आते हैं। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे पाप लहू के समान लाल क्यों ना होने दो, तुम्हारे पाप पूरब से लेकर पश्चिम तक क्यों ना होने दो, मैं उसे क्षमा करूंगा। वो परमेश्वर के पास आने के लिए प्रियो हम देरी करते। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं देरी नहीं आता, मेरा भी काम है, मैं हर शनिवार को आधा घंटा लेट आता हूं। हमें अपने काम धंधों को करते हुए परमेश्वर की सेवा करना है, पर पूरे आदर के साथ, पूरे सम्मान के साथ, पूरे निष्ठा के साथ। नेहमिया जानता है
कि अगर मैंने ये चीज पर ध्यान नहीं दिया, मैं शहरपनाह बांध नहीं पाऊंगा। वो जानता था कि सबसे जरूरी काम यही है कि मुझे परमेश्वर के राज्य का शहरपनाह बांधना है। मत्ती शुभवर्तमान उसका 25वां अध्याय, उसका 35 और उसका 36 वचन। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। प्रिय, यहाँ पर एक ये हमें वचन ऐसा बताता है, नेहम्याह ने जैसा बताया कि जो मेरे पास काम है वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसे दूतों से कलर भेज दिया, एक उत्तर भेज दिया कि मैं आने के दौरान में वो काम नहीं बंद कर सकता। ये भी हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। प्रियो, यीशु मसीह बता रहा है कि मैं नंगा था, मैं प्यासा था, मेरे पास कपड़े नहीं थे, तुमने आकर मेरी सुधि ली। और जब पतरस कहता है कि प्रभु ऐसा तो हमने आपसे कुछ भी नहीं किया, 40वें वचन में लिखा है, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ऐसा आपने एक के साथ भी किया है तो वो तुमने मेरे साथ किया है। ये प्रभु के शब्द की महानता है प्रियो, कि हमारे पास एक इससे भी महत्वपूर्ण काम है। और वो महत्वपूर्ण काम क्या है प्रियो? शहरपनाह बांधना। शहरपनाह मतलब दीवारों को केवल प्रार्थना की तरह बांधना नहीं, ऐसे लोगों की सुधि लेना, भेंट लेना, उनके लिए अपना समय देना, उनके लिए खड़ा रहना प्रियो, कि जिसके द्वारा हम ऐसे एक मनुष्य के साथ भी करते हैं, तो हम किसके साथ करते हैं? यीशु मसीह के साथ करते हैं। हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर का एक सेवक, पहला राजा में लिखा है उसके बारे में 21वें वचन में, नाबोत नाम का एक मनुष्य था जो अपनी दाख की बारी बेचने के लिए तैयार नहीं था, पर जिजाबेल ने उसे रोकने के लिए योजना बनाई और दो नीच लोग उसके सामने खड़े कर दिए और उन्होंने झूठी गवाही दी कि नाबोत ने परमेश्वर के खिलाफ बातचीत की है। हमें देखने को मिलता है प्रियो, नाबोत मार दिया गया। अगर आप शत्रु के जाल में मिल गए प्रियो, शत्रु आपको नष्ट कर देगा। आपको समझना है कि आपको कौन बुला रहा है, कहां पर बुला रहा है, उसका मकसद क्या है बुलाने में। और नेहम्याह इन बातों को जानता था। नेहम्याह को पता था मैं वहां पर जाऊंगा, ये मुझे ऊंचा करेंगे, पर ऐसा समय आएगा कि ये मेरा घात भी कर देंगे। और नाबोत को भी प्रियो इसी रीति से मार दिया गया है। हमें मसीह जीवन में सावधान रहना है प्रियो। और यहां पर जिजाबेल ने कहानी बनाई है कि उसे जाकर सम्मान या आदर से बुलाना, उसे ऊंचा करना, प्रतिष्ठित लोगों के बीच में बिठाना, और उसमें से दो नीच लोग उसके खिलाफ गवाही देंगे। और नाबोत एक परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य, लालच नहीं करने वाला मनुष्य प्रियो मार डाला गया है। हमें सावधान रहना है कि शत्रु हमें हमेशा नष्ट करने की कोशिश करता है। अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे प्रियो, शत्रु हमारा नाश कर देगा। हमें कौन लोग बुला रहे, हमें कहां पर बुला रहे, यह हमें जानने की जरूरत है। हमें एक ही सुरक्षा है, वो है हमारी दीवार बंधी हुई हमें चाहिए। नेहम्याह की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 4वां वचन। फिर उन्होंने 4 बार मेरे पास वैसे ही बात भेजी और मैंने उनको वैसा ही उत्तर दिया। क्या किया प्रियो? कितने बार बुलाया? 4 बार। हैप्पी आज आता है क्या नहीं? कितने बार तेरे को बुलाने को आने का? हैप्पी का भी कॉलर टाइट 4 बार मेरे को बुलाया सोसाइटी में। अभी कितने बार नहीं बोलने का? विजय भी बोलता है मैंने जाएगा तो कुछ होने नहीं वाला है। विजय को भी 4 बार बुलाया, विजय का भी कॉलर टाइट। विजय भी बोला भी जाना पड़ेगा, समाज को मेरी जरूरत है। मैं सच बोल रहा हूं प्रियो, नेहम्याह गया ने, नेहम्याह को मालूम था मैं जाएगा ना, ये लोग मेरे को मार डालेंगे। 4 बार एक ही उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? मेरे को जरूरी काम है, मुझे शहरपनाह बांधनी है। हालेलुया। आपके जीवन में जरूरी काम क्या है, ये आपको समझने की जरूरत है। आपके जीवन में जरूरी काम क्या है? आपका परिवार का प्रार्थना में जीवन बंधा है क्या नहीं? आप प्रार्थना में है क्या नहीं? परमेश्वर का वचन को यदि आप महत्व देंगे, परमेश्वर के वचन को आप सम्मान करेंगे, परमेश्वर के वचन का आप आदर करेंगे, तो प्रिय परमेश्वर आपका आदर करेगा।
हम परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करेंगे, प्रभु आपका आदर नहीं करेगा। आपका मकसद क्या है? नेहम्याह को 4 बार भेजा है प्रियो, 4 बार भेजा है, मतलब कितने चतुराई के साथ भेजा रहेगा। मेरे जैसा भी एक चतुर गया होगा, सर जी आप आएंगे नहीं ना तो हमारे लिए आशा नहीं है, आपको आना ही पड़ेगा। आपके द्वारा हम रिबन काटने वाले, आप ही हमको प्लान दो क्या करना है, तो खत्म। सामने वाला भी नहीं, बहुत मकसद के साथ बुलाया, बहुत आदर के साथ बुलाया, अभी जाना ही पड़ेगा। पाल भी बोलते नहीं, सेठ ने बुलाया है, अर्जेंट है, जाना पड़ेगा, नहीं जाएगा तो उनको बुरा लग जाएगा। पाल को भी बोला सेठ ने, तू मेरा एकदम वफादार है। पाल का भी कॉलर टाइट। पाल बोला आज रिक्शा बंद, आज काम पे जाने के, आज चर्च में नहीं जाएगा। हालेलुया। प्रियो, शत्रु इसी रीति से सम्मान के साथ हमें बुलाता है, पर हमें उसके दाव पेच को समझने की जरूरत है। आपको लगता है अरे बहुत सम्मान के साथ बुलाया, कुछ सम्मान में मन खत्म, आप उनके ट्रैप में आ गए। 4 बार बुलाया पर नेहम्याह गया नहीं है प्रियो, 4 बार। हमको कोई एक बार बुलाने दो, तू एकदा फोन ते कर बघ मी कसा येतो, अरे आपण बोलते एकदा फक्त फोन ते, एक मिस कॉल दे बस, मी तुझ्या घरी टच। ये मिस कॉल हमें परमेश्वर के राज्य से दूर कर देगा। 5वां वचन। तब 5वीं बार संबलत ने अपने सेवक को खुली हुई चिट्ठी देकर मेरे पास भेजा। इन्विटेशन अभी ओपन है, ओपन इन्विटेशन, खुली हुई चिट्ठी। मतलब अभी ये 4 बार गया है, बताया नहीं क्या करने का है, अभी 4थी बार डायरेक्ट बताया कि क्या योजना है। ओपन चिट्ठी, ये देख भाई तेरे को आना पड़ेगा। 6वां वचन, जिसमें यह लिखा था, जाति जाति के लोगों में यह कहा जाता है और गेशेम भी यही बात कहता है कि तुम्हारी और यहूदियों की मनसा बलवा करने की है, और इस कारण तू उस शहरपनाह को बनवाता है, और तू इन बातों के अनुसार उनका राजा बनना चाहता है। यहाँ पर चेतावनी दे दिया है। क्या चेतावनी दी है? कि तू क्या योजना कर रहा है, तू शहरपनाह क्यों बांध रहा है, तू राजा को बाजू में कर तू अपनी प्रजा खड़ा करना चाहता है, तो हमारे विरोध में हल्ला करना चाहता है। शैतान प्रियो इसी रीति से रहता है, वो प्यार से बातें करता है और सही समय में उसे उत्तर नहीं मिलेगा तो पूरी ताकत लगाता है। जिस रीति से हमने नाबोत के बारे में देखा, उसे योजना की तरह मार डाला गया। तूने यरूशलेम में नबी ठहराए हैं, तूने यरूशलेम में नबी ठहराए हैं, जो यह कहकर तेरे विषय प्रचार करे, जो यह कहकर तेरे विषय प्रचार करे कि यहूदियों में एक राजा है। हाँ, अब ऐसा ही समाचार राजा को दिया जाएगा। हाँ। इसलिए अब आ, हम एक साथ सम्मति करें। अभी वो आ रहा नहीं ना, तो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। अभी तो आता नहीं है ना, तो हम तेरे बारे में झूठा प्रचार करेंगे कि तू राजा बनना चाहता है। तू आ, हमसे मीटिंग कर, हम एक साथ सहमति कर लेंगे। प्रियो देखो कैसा सन्नबल तोबिया अरबी ये इन्हें नेहम्याह को रोकने की कोशिश कर रहा है, और वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए। 4 बार भेजा, ओपन पत्री भेजी, फिर उसके बाद इस प्रकार का उत्तर दिया जा रहा है और उसे मनाने की कोशिश की जा रही है कि तू एक बार तो आ। प्रियो, नेहम्याह के पास एक बोझ था। नेहम्याह अपनी जीवन की सारी सुख विलास छोड़कर इस्राएलियों के लिए आए। नेहम्याह इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं था। नेहम्याह 40 दिन उपवास करके आया है। नेहम्याह ने परमेश्वर के सामर्थ्य और योजना को लेकर आया है। नेहम्याह ऐसे उठकर आया नहीं शहरपनाह मानने, 40 दिन प्रार्थना में गया है, योजना के साथ आया है कि उसे क्या करना है, किधर जाना है, कहां से लकड़ियां लेनी है, क्या हथियार चाहिए उसे, और उसके साथ किस प्रकार के लोग काम करने चाहिए, ये पूरी योजना बनाकर आया है। एक दीवार बांधा हुआ मनुष्य योजना के साथ काम करता है। अगर किसी को हम काम सौंपेंगे तो वो पूरी हथियारों को लेके आता है, हमें बोलने नहीं पड़ता है अरे तू गमेला नहीं लाया, अरे तू फावड़ा नहीं लाया। वो पूरी योजना के साथ आता है और वो समय भी देता है कि मैं इतने दिन में मैं बांधकर चला जाऊंगा। नेहम्याह अपने काम में पूरी तरह से फोकस था और वो बदलने के लिए तैयार नहीं है। मत्ती सुवर्तमान उसका 5वां अध्याय उसका 11वां वचन। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। क्या करे प्रियो? तुम्हारे खिलाफ बोलकर क्या करे? सब प्रकार की बुरी बात कहे। नेहम्याह के खिलाफ भी इसी प्रकार की वार्तालाप हो रही है, पर क्या कहता है परमेश्वर के वचन? क्या कहता है? धन्य है वे लोग जो
मन के दीने वे पृथ्वी के अधिकारी ठहराए गए। 12 वचन पढ़। तब आनंदित और मगन होना, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह इस बारे में गवाही दे रहा है कि भविष्यवक्ताओं को भी इसी रीति से सताया गया, पर तुम आनंद और मगन होना क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। हालेलुया। प्रियो, जब भी हम सताओं में बने रहते हैं, जब भी भिन्न भिन्न प्रकार की सताओं हमारे जीवन में काम करती रहती है और हम यीशु मसीह में बने रहते हैं, हम यीशु मसीह की संगति और प्रार्थना में बने रहते हैं, प्रियो, स्थिति बदलने वाली है। हमें एक बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है। प्रियो, हम ऐसे संगति में नहीं जाएंगे, हम ऐसे माहौल में नहीं जाएंगे कि जिसके द्वारा प्रभु का राज्य हमसे दूर हो जाएगा। हालेलुया। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन। और विवेक भी शुद्ध रखो, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसीलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, और जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं, और वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं, लज्जित हो। प्रियो, मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का क्या करते? अपमान करते, वे लज्जित हो। आप काम करते रहिए प्रियो, अच्छा काम करते रहिए, अच्छी रीति से लोगों का मार्गदर्शन करते रहिए। आपको निंदा में से जाना पड़ेगा, आपके खिलाफ बातचीत की जाएगी। ये मसीह जीवन में ये बातें होती रहती है प्रियो, पर ये बातें होती है मतलब इसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला। मनुष्य कभी ऐसा बोलता है मालूम, इसने मुझे ऐसा बोला, उसने मेरे बारे में ऐसा बात किया, वैसा किया, क्योंकि उसके पास खुद को मसीह जीवन में कुछ करने के लिए विजन नहीं है। जिसके पास मकसद होता है, जिसके पास उद्देश्य होता है, वो काम करता है, इन बातों पर ध्यान नहीं देता। जिसके पास मकसद नहीं है, जिसके पास उद्देश्य नहीं है, तो वो इसकी बातों को सुनता रहता है, उसकी बातों को सुनता रहता है। इसने मुझे ये बोला, उसने मुझे वो बोला, और वो अपने आप को नष्ट कर लेता है। पर एक प्रार्थना करने वाला मनुष्य नेहम्याह के समान, उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की बातचीत क्यों ना होने दो। उसके पास एक मकसद है, उसके पास फोकस है, और क्या है? परमेश्वर के राज्य की शहरपनाह बांधनी चाहिए। यरूशलेम की दीवारें गिर चुकी है, उसे बांधना चाहिए, और वो उसने बांधा भी है। उसने अपने बांध के भी दिखाया। जब उसने बांध के दिखाया है, उसका चैलेंजेस और बढ़ गए। क्यों बढ़ गए मालूम प्रियो? वहां पर अब कानून व्यवस्था लगने वाली है। वहां पर क्या होने वाले? फाटकें लगने वाली है। मैंने एक हाउस ग्रुप की प्रार्थना में बताया था कि फाटकें क्या होती है। फाटकें क्या है? फाटक एक व्यवस्था है, फाटक एक संविधान है। फाटक लग जाएगा तो व्यवस्था हो जाएगी, और अंधकार की ताकतें चाहती नहीं है कि वहां पर व्यवस्था हो। प्रभु का वचन कहता है, रोमी की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि पौलुस कहता है, यदि व्यवस्था नहीं हमें पता होती थी तो पाप क्या है हमें पता ही नहीं चलता था। व्यवस्था के द्वारा हमें पाप क्या है पता चला। अगर यीशु मसीह ने, यहोवा परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा नहीं दी रही थी, तो हमें खून करना पाप है ये पता नहीं चलता था। माता पिता का आदर न करना ये पाप है, हमें पता नहीं चलता। पर ये बातें हमें कैसी पता चली? व्यवस्था के द्वारा। चोरी ना करना, हत्या ना करना, मूर्ति पूजा ना करना। प्रियो, ये बातें हमें कैसे पता चली? व्यवस्था के द्वारा। इसलिए प्रियो, मसीह जीवन में व्यवस्था बहुत जरूरी है। अब वो वहां पर फाटक लगाने का काम करने वाला है, व्यवस्था लगाने का काम करने वाला है, और अंधकार की ताकतें कभी नहीं चाहती कि वहां पर व्यवस्था लगाई जाए। जहां पर व्यवस्था नहीं होती प्रियो, वहां पर गड़बड़ी होती है। किसी भी क्षेत्र में जाइए, व्यवस्था नहीं है तो गड़बड़ी दिखाई देगी। अगर हमारी क्वालिटी में, उनके बीच में प्रैक्टिस नहीं है, या संगति नहीं है, या उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, आपको वर्शिप में आगे पीछे गाना सुनाई देगा और बहुत से प्रॉब्लम दिखाई देंगे। क्यों? संगति नहीं है, व्यवस्था नहीं है। जब मनुष्य व्यवस्था में आता है और व्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तब सब बातें आसानी से होने लगती है। इसलिए प्रियो, फाटकों की हमेशा जरूरत है। कलीसिया में फाटकों की जरूरत है, समाज में फाटकों की जरूरत है, भारत को फाटकों की जरूरत है। फाटक व्यवस्था का चिन्ह है प्रियो।